कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म और सरदार अयाज सादे को स्पीकर कौमी असम्बली नामजद कर दिया। हमारा मुकाबला ऐसे लोगों के साथ है जो मंतक को समझते हैं न मानते हैं, जिनकी जहनीत की आज तक समझ नहीं आई। इन्होंने अपने दौर में बदतमीजी बदतहजीबी फैलाई। कौम के बच्चों को बदतमीजी बदतहजीबी ना सिखाएं। मेरे खिलाफ फैसला देने वाले जजेस आज कहाँ हैं? नवाज शरीफ का नून लीग की पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद कौमी असम्बली में हमारी तादाद 104 हो गई। हमारे अरकान कौमी असम्बली में अपने बलबोते पर जीत कर आए हैं। नवाज शरीफ ने झूठे मुकदमे बर्दाश्त किए मगर किसी को मीर जाफर नहीं कहा। भुट्टो फांसी पर झूल गए, बेनज़ीर शहीद हो गई मगर किसी ने GHQ की तरफ नहीं देखा। नामजद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग की पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। तहरीक-ए-इंसाफ ने IMF को खत लिख दिया। खत में आइंदा बेल आउट पैकेज देते वक्त पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखने की दरख्वास्त की गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक IMF ने खत के ईमेल का ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। सदर ममलिकत ने 2 बार आइन की खिलाफ वर्जी की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। 9 मई में मुलविस लोगों के साथ हिसाब किताब होना चाहिए। 9 मई को तो रियासत पाकिस्तान को चैलेंज किया गया। सियासी इस्तेहकाम के लिए सिर्फ सियासतदान नहीं बाकी प्लेयर्स भी हैं। सबको सियासी इस्तेहकाम के लिए इकट्ठे बैठना चाहिए। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ केस का फैसला महफूज। फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया। सुप्रीम कोर्ट में खदशे का इजहार किया कि इंतखाबी निशान नहीं होगा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने कहा पार्टी ज्वाइन करेंगे तो नशिस्तें मिल जाएंगी। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तफसा, नहीं ये बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद नहीं है। बैरिस्टर अली जफर का जवाब, आपके वकील ने यह भी कहा था इंतखाबी निशान नहीं होगा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स, पीपल्स पार्टी ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालिफत कर दी। अगर पहले से फहरिस्त नहीं दी तो मखसूस नशिस्तें नहीं बनती। फारूक एच नाइक के दलाइल, JUIF भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालिफत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई लिस्ट नहीं दी, अब लिस्ट जमा नहीं हो सकती। वकील कामरान मुर्तजा का मौक़िफ़, आज़ाद उम्मीदवारों को कोटा देने का कानून नहीं, कानून के मुताबिक ही सियासी जमातों में मखसूस नशिस्तों का कोटा तकसीम होगा। मुस्लिम लीग नून के वकील सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ के दलाइल। PTI के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद में ज्वाइन किया है, उनका हिस्सा आपको आइन के मुताबिक देना ही देना है। हम सब की उम्मीद ये है कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा। अगर हमारी सीटें छीन के तो दे दी गई, PLN या पीपल्स पार्टी में बांट दी गई, तो फिर हम ज़रूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। किसी को अपनी सीटें हथियाने नहीं देंगे। हमारी नशिस्तें दूसरी जमातों में तकसीम की गईं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये चाहते हैं कि हमें जो मखसूस नशिस्तें मिलना है वो ये खुद में तकसीम करें। मखसूस नशिस्तें खैरात नहीं, हमारा आईनी हक है। उम्मीद है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। आइन शिकनी हुई तो सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन मुतनाज़ होगा। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, इलेक्शन कमीशन को अवामी नुमाइंदों का एहसास करना होगा। हमारी मखसूस नशिस्तें जल्द दी जाएं, आइन को तब्दील नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया टॉक। बलोच तलबा बाजियाबी केस, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़, वज़ीर दाखिला गौहर एजाज और सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी अदालत में पेश। कोई भी कानून से बालातर नहीं है, लोगों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। आपने यहाँ आकर इस बात को कन्फर्म किया है कि सब कानून के मुताबिक जवाबदेह हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, मामले को कानून के मुताबिक आगे बढ़ा रहे हैं। हम बलोचिस्तान में अस्करियत पसंदी का सामना कर रहे हैं। इंसानी हकूक़ की बात की जाए तो इसमें एक हक जीने का भी है।
नॉन स्टेट एक्टर्स आम शहरियों को मार रहे हैं। जस्टिस मस्कानज़ई को नमाज की हालत में शहीद किया गया। निगरान वज़ीर आज़म का इजहार ख्याल, 26 समातों के बाद हमें पता चला कि 9 बंदे CTD के पास हैं। बलूचिस्तान में अदालतें मौजूद हैं, कितने लोगों का ट्रायल चलाया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्तफसार, जो लोग हथियार उठा लेते हैं उनके लिए और रियासत के गैर मुसल्लह शहरियों के लिए कानून एक जैसा नहीं हो सकता। 90,000 शहरी दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद हुए। इसके बरक्स 90 दहशतगर्दों को भी सजाएं नहीं मिल सकी। निगरान वज़ीर आज़म का मौक़िफ़, अदालत ने जो कमेटी तश्कील दी उसकी रिपोर्ट जमा करा दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर की अटॉर्नी जनरल को हिदायत, केस की समाअत मुलतवी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुस्बत जमहूरी तारीख रकम कर दी। खुद चलकर अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब से उनकी नशिस्त पर जाकर मुलाकात की। चाहती थी कि इंतखाब के दिन आप ऐवान में होते। आप सब के लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे खुले हैं। जितनी हुकूमती अरकान की वज़ीर आला हूँ उतनी ही आपकी भी हूँ। मरियम नवाज की गुफ्तगू। राना आफ्ताब अहमद खान ने आमद पर वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। अवाम की खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है, अपना फ़र्ज़ अदा करूँगी, मुखालिफिन को गलत साबित करूँगी। मुखालिफिन को समझ नहीं आ रही कि हम क्या करने जा रहे हैं। मरियम नवाज। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। पंजाब असम्बली ने 1 माह के लिए अखराजात जारिया की मंजूरी दे दी। यकम से 31 मार्च तक 358 अरब रुपए की तहरीक की मंजूरी दी गई। अपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा। बुज़दार हुकूमत के पास कट्टे, मुर्गियों, लंगर खानों के अलावा कुछ नहीं था। तहरीक फसाद वालों की अपनी कोई पोजीशन नहीं। ये मरियम नवाज की कारकर्दगी पर बात नहीं कर सकते। मरियम नवाज आते ही एयर एम्बुलेंस ला रही हैं ताकि अवाम की खिदमत हो। बतौर वज़ीर आला मरियम नवाज ने सरकारी गाड़ी, घर और तनख्वाह ना लेने का फैसला किया है। अस्मा बुखारी की मीडिया टॉक। 2024 के इंतखाबात में हमें वोट नहीं मिला। हमने PDM का साथ दिया जिसकी वजह से हमारा वोटर नाराज हुआ। पहले हमें 7 सीटें मिली थी, वो हमारा वोट बैंक था। हुकूमत में शामिल होने के बदले वो सिर्फ एक वजारत दे रहे हैं। गवर्नर सिंध भी अपना ला रहे हैं। हमें कुछ मिलेगा भी नहीं और हुकूमत में भी शामिल हो गए तो फिर हमारा हशर मजीद बुरा होने वाला है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की भी मुबैना ऑडियो वायरल। हम इत्तेहादी नहीं हैं, विफाकी काबीना में नहीं जा रहे। मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट जरूर करेंगे। नून लीग को बताया है अवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। इंतखाबात में सिंध के अवाम ने हमें तारीखी कामयाबी दिलवाई। सिंध के अवाम की बेहतरी के लिए जो मुमकिन हो सका करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। 65 के ऐवान में 57 अरकान ने हल्फ उठाया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जमर खान अचकजई ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। सादिक संजरानी, सरफराज भुगटी, जाम कमाल और सरदार अख्तर मेंगल ने हल्फ नहीं उठाया। मीर जफर जहरी ने भी हल्फ नहीं लिया। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 116 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर मुश्ताक गनी ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी हल्फ उठा लिया। सुन्नी तहत काउंसिल के 87, JUI फे 9, नून लीग के 8 अरकान ने हल्फ उठाया। पीपल्स पार्टी के 5, PTI P के 2, ANP के 1 रुकन ने हल्फ लिया। आज़ाद उम्मीदवारों ने भी हल्फ उठाया। स्पीकर की 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद। हल्फ उठाने के बाद अरकान ने हाजिरी लगाई। इजलास के आगाज़ पर दहशतगर्दी के वाक़यात में शहदा के लिए खसूसी दुआ। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग कल सुबह 10 बजे होगी। स्पीकर के लिए बाबर सलीम सवाती, डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इलेक्शन कमीशन को सुन्नी तहत काउंसिल का लिखा खत भी मंजर-ए-आम पर आ गया। सुन्नी तहत काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन के सेक्शन 206 पर अमलदरामद से मुताल्लिक खत का जवाब दिया। सुन्नी तहत काउंसिल के इंतखाबी निशान पर किसी उम्मीदवार ने इंतखाब नहीं लड़ा। जनरल नशिस्तों पर खवातीन उम्मीदवारों की फहरिस्त मौजूद नहीं। खत का मतन, सेक्शन 206 सियासी जमातों को जनरल नशिस्तों पर खवातीन को 5% टिकट देने का पाबंद है।
जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी पार्टियों को खत लिखता है। इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 206 के मुताबिक जवाब दिया। जवाब में हमने जनरल इलेक्शन से मुतालिक 5% कोटे की बात की। हमारे खत और जवाब को गलत रंग दिया गया। ये खत 5% कोटे से मुतालिक था, जिसका मखसूस नशिस्तों से कोई ताल्लुक नहीं। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा की गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मासहरा में दोबारा पोलिंग के नवाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिटर्निंग अफसर 3 रोज में नताइज मरतब करे। दरख्वास्त गुजार चाहे तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकता है। मेंबर सिंध निसार दुरानी और मेंबर पंजाब बाबर भरुवाना ने फैसला तहरीर किया। खातून जज धमकी केस में बानी PTI 3 अप्रैल को अदालत तलब। सिविल जज मुरीद अब्बास खान ने केस की समाअत की। बानी PTI के खातून जज धमकी केस में तलबी के नोटिस जारी। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल आइंदा समाअत पर बानी PTI को पेश करें, अदालत का हुक्म। मजीद समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी।